नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ये तो आप सबको मालूम ही है। एक दौर खत्म हो गया है। आज दूसरे दौर का चुनाव का प्रचार भी खत्म हो गया। लेकिन मैं आज चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज एक ऐसे स्लम एरिया की बात कर रहा हूँ जो पटना में है। पटना के बिल्कुल पास में, मतलब 8-10 किलोमीटर रेडियस में है। और इतना बदबूदार, इतना गंदा, इतना नाला जो है उसके पास में वो रहते हैं। और सबसे बड़ा स्लम्प एरिया है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पटना से कोई बहुत ज़्यादा दूर हो और सरकार उसको देख नहीं सकती हो। सरकार के नॉलेज में भी होगा वो। और वहाँ पर कौन रहते हैं? पसबंदा मुसलमान। अधिकतर जाति वही है, बाकी दूसरे लोग भी रहते हैं वहाँ पे। लेकिन उस पूरे एरिया में पसबंदा मुसलमान रहते हैं, दलित जिनको कहते हैं, दलित मुसलमान। और उसमें अधिकतर लोग वो हैं जो फेरी लगाते हैं और कपड़े के बदले बर्तन देते हैं। वो फिर कपड़े वहाँ से लेके आ जाते हैं, वो बेचते हैं और उससे जो कुछ पैसा मिलता है वो उनके जीवन यापन करते हैं उस तरह से। लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानी है, मतलब कुछ बता नहीं सकते। आज मैंने एक वीडियो देखा और उसी से मुझे मालूम हुआ। हालांकि ऐसे स्लम सब सब शहरों में है और राजधानी के अंदर भी है। लेकिन ये जो स्लम देखा, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था। इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसमें कुछ गाना गाना बजाना करके भी पैसे कमाते हैं। अब आप देखिए, उनका जो टीस है, उनके अंदर जो दिल में जो दर्द है, जो दुख है, वो उन्होंने एक गाने में कैसे प्रकट किया है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हालांकि मुझे गाना नहीं आता, मैं तो सिर्फ उनकी बोल जो है उन्हीं को रखूँगा। वो कहते हैं, देखो, कह दो धनवानों से, कह दो धनवानों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं। कह दो धनवानों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं। धान गेहूं हम पैदा करते, धान गेहूं हम पैदा करते, फिर भी हम भूखों मरते हैं। तो आप देखिए कि जो बोल है उन दो देखिए आप। तुम भर पेट खाकर जीते हो, हम आधे पेट भूखे रहकर मरते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, ये बीघा चुनाव क्षेत्र में आता है। और संजय चौरसिया वहाँ से जो है भाजपा के विधायक हैं। वहाँ सभी पार्टियों के पोस्टर तो पहुँचे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं पहुँची है। और एक और बड़ी बड़ी बात मेरे को आज आज ही पता लगी, ये कि जो इस एरिया का नाम शायद कमला नगर है। और बहुत ही बदबूदार कूड़ा करकट पड़ा हुआ सारा, कोई उठाने वाला नहीं है। और बच्चे स्कूल नहीं जाते वहाँ पे। शबनम कचरे से परेशानी है। नौशाद और ये फेरी करते हैं जो कपड़े वपड़े लाते हैं, मतलब बर्तन देते हैं और कपड़े लाते हैं, उनसे जो भी पैसा मिलता है उससे चल काम करते हैं। ये शास्त्री नगर में जाके फेरी करते हैं। शास्त्री नगर वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। बच्चों को पढ़ाना तो 5वीं तक तो पढ़े हैं बच्चे, उसके बाद छुड़वा देते हैं, क्योंकि घर का काम करना पड़ता है, बच्चियों को घर का काम करना पड़ता है। और बच्चों को जो है फेरी वालों के साथ लगा देते हैं। तो पढ़ाई 5वीं तक ही होती है। और एक दूसरी, ये जो बको जाति है, मतलब इनकी मुस्लिमों में भी जातिवाद है और भयंकर जातिवाद है। और बको और पठान का रिश्ता नहीं होता। पठान तो सामंती जाति है, सामंतवादी जाति है। इनका तो राजकाज रहा है, राजपाट रहा है। तो ये वहाँ पे
पठान वहाँ नहीं रहते, वहाँ पे दलित मुसलमान रहते हैं। इनको हाँ, जो मैं बात कह रहा था कि इनको आरक्षण की कोई सुविधा नहीं मिलती, इनको आरक्षण नहीं मिलता है। और दलित हैं ये, लेकिन दलितों को मुसलमान दलितों को आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है, और इनके तक कोई योजना भी नहीं पहुंचती। और सबसे बड़ा स्लम है ये। पासवान और दुसाद लोग भी वहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत ही गरीब लोग हैं, वही रहते हैं वहाँ। एक बच्ची वहाँ पर मिली जो इंटर मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, बीए फर्स्ट ईयर में, और वो शायद स्कूल स्कूल भी कॉलेज वॉलेज जाती है वो, और मुस्कान नाम है उसका। और ये जो वीडियो बनाया है वो है सुमन। सुमन ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और मैंने आज इनको देखा, बहुत ही गंभीरता से देखा। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वोट लेने तो आते हैं, वोट मांगने तो आते हैं, वोट देने के लिए भी कहते हैं, लेकिन सांसद विधायक बनने के बाद कोई यहाँ नहीं आता, कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती उसके बाद। और वो लोग ये समझते हैं, सांसद और विधायक लोग ये समझते हैं कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, और कीड़े मकोड़ों से क्या बात करनी है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम भी इंसान हैं, और इंसान यहाँ इस स्थिति में रह रहा है। पटना तो बहुत चमन है, पटना में बहुत काम हुआ है, फ्लाईओवर भी बने हैं, सड़कें बन गई है, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए कोई सरकार नहीं है, ये उनका कहना है। पोस्टर तो पहुँचे, लेकिन नेता कोई नहीं पहुँचता है। तो ये एक जानकारी मुझे आज मिली सुमन के वीडियो से, वो मैंने आपके सामने शेयर की। और बहुत ही दयनीय स्थिति है, और लगता है कि ये चुनाव और योजनाएं और विकास और ये किस चिड़िया का नाम है। उस स्लम्प एरिया को जाकर के देखो तो आपको कुछ भी नहीं, मतलब वो इतना इतना गंदा और इतना बदबूदार, और आप खड़े नहीं रह सकते 1 घंटा वहाँ पर। 1 घंटा तो क्या, 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। मतलब इस तरह की जगह में वो लोग 24 घंटे रहते हैं। और क्या कहें, मतलब एक एक घर में एक कमरे में बकरी रहती है, और उसी के पास वाले कमरे में वो सारे लोग रहते हैं। और वही किचन है, वही बेडरूम है, वही उनका ड्राइंग रूम है, सब कुछ वो का वही है। एक जगह में देखा कि 2 कमरे या 3 कमरे हैं, और 12 जने उस कमरे में रहते हैं। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और हमारे लोकतंत्र पे ये कलंक है। लोकतंत्र और जो चुनाव और जो विकास की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके लिए ये सब सपना है, फिजूल है, कोई मतलब नहीं है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी बताएं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे।